हेलो, मेरा नाम अर्नव पांडे है और ये मेरी EHR साइंस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। आज हम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर आपके काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं, तो हम कुछ टॉपिक जिसके बारे में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा शेप ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे, हम द फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स माने सेल्स के अंदर होता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में हम जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स हैं उसके बीच की डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज भी आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस लाया हूँ जिनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह रखूँगा, जो आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और आप उनका यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सेल होता क्या है। अब जैसे सोचिए, अगर आपने किसी बिल्डिंग को देखा हो और बिल्डिंग को बनते हुए देखा हो, तो आपने देखा हो छोटी छोटी ईंटों से बनती है, ब्रिक्स से बिल्डिंग बनती है। उसी तरह हमारी बॉडी जब छोटे छोटे होते जाते हैं, जैसे बॉडी के अलग होते हैं, जैसे एक हाथ होता है, एक पैर होता है, उसके अंदर हड्डियां होती हैं, और वो धीरे धीरे हम देख सकते हो सबसे छोटा जो चीज़ जो हमारी बॉडी जिससे बनती है, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल, जिसको हम बोलते हैं सेल। एंड माने दैट्स द स्मॉलेस्ट थिंग, माने जो हमारी बॉडी में होती है जिससे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, एंड इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो माने वही उसी से हमारी बॉडी बनते हैं, उसी से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, और उसी से सारी कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स जितनी भी चीज़ें होती हैं सब उसी से बनती हैं। अगर आपने शायद पढ़ा होगा कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज़ से बनते हैं, जैसे मैंने हार्ट हमारा टिश्यूज़ से बनता है, अलग टाइप के मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो जब बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, और टिश्यूज़ एक साथ इकट्ठा होकर माने मसल्स बनते हैं, फिर मस्कुलर सिस्टम, फिर ऑर्गन्स, और ऐसे ही धीरे धीरे करके सेल्स मिला के ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। और ऐसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब इसी तरह सेल्स से बनते हैं। और सेल्स की डिस्कवरी हुई थी 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट थे जिसने उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखा था, और माने उनने सेल का स्ट्रक्चर देखा था। पर आप सोच रहे होंगे कि अब सेल दिखता कैसे है। चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमुलेशन है ये, जिसमें आपको एक रियल लाइफ माइक्रोस्कोप को दिखाता है, और आप उस माइक्रोस्कोप के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देख सकते हैं। माने एनिमल सेल्स में भी बहुत सारे टाइप ऑफ एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में भी आप देख सकते हैं कि अलग टाइप के अनियन प्लांट सेल्स या लीफ के सेल्स। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये मैं बेसिक प्लांट सेल लाया हूँ, प्लांट सेल का स्लाइड है। और देखिए अभी मैंने इसको 4 टाइम्स जूम में रखा, लेकिन ये शायद आपको धुंधला लग रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसका फोकस चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं फोकस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, हम धीरे धीरे देख सकते हैं कि ये सेल दिख कैसे रहा है। चलिए इस वाले फोकस को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा लाइट बढ़ा देते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये प्लांट के सेल्स जो हैं ये एक एक करके हम लोग को ये सेल्स देख सकते हैं। ये जो माने हम लोग को थोड़े डिब्बे टाइप दिख रहे हैं, माने जो हेक्सागोन डिब्बे टाइप दिख रहे हैं, यही हमारे सेल होते हैं। आप ऐसे देख के इसमें जूमिंग भी बढ़ा सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा जूम इन करके देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि उसे पिक्चर को और बड़ा कर दिया है। हम इसमें आगे पीछे घूम भी सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, हम देख सकते हैं। और फिर हम इसमें और बड़ा होके भी देख सकते हैं, और देख सकते हैं जैसे हम देख सकते हैं न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस को देख सकते हैं, हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सेल को देख सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिमुलेशन है, और आप इसको प्लीज़ देखिए, और ये आपको समझने में बहुत मदद करेगा कि सेल असली में दिखता कैसे है। और अगर आपके पास माइक्रोस्कोप का एक्सेस देखने को नहीं मिलता है तो ये बहुत अच्छा एक सिमुलेशन है जो आप घर से देख सकते हैं, और ये आपकी बहुत मदद करेगा समझने में कि सेल्स दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। और जैसे अगर आप देख सकते हैं कि सेल्स काफ़ी छोटे दिखते हैं, असली में ये काफ़ी छोटे होते हैं, और हमारी बॉडी को बनाने के लिए ऐसे बिलियन और ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो साथ में आके हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो माने वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी सेल्स होते हैं, पर इसीलिए 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम मान सकते हैं। एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलके उस ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसका एग्जांपल हम खुद हैं, हम पौधे भी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और इसके अलावा सेकंड होता है हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर माने यूनि माने 1, सेल्यूलर माने हमारा जो सेल के पास एक सेल से जो बनता है, तो माने यूनिसेल्यूलर माने एक सेल से बनने वाला ऑर्गेनिज्म।
तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो बहुत माने जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम उनको माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी दिखते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, जिसका आपने शायद फोटो देखा होगा, या फिर पैरामीशियम, जिसकी मैं फोटो अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगा कहीं। तो ये होते हैं हमारे कुछ दो एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा भी और काफ़ी टाइप के होते हैं, तो उनको हम, जैसे मैंने एक नाम बोला अमीबा और दूसरा पैरामीशियम, ये दो एग्जाम्पल हमने जो काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल जो पढ़ाई में हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेल्युलर के बारे में। और ये माने नॉर्मल सेल की तरह ही होते हैं ऑर्गेनिज्म की, माने दे ऑल्सो रिस्पायर, माने सांस लेते हैं, एक्सक्रीट, दे ग्रो, दे डाइजेस्ट फूड, ये सब नॉर्मल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह ही इनके भी फंक्शन होते हैं। अब लेकिन आपने अगर कभी अमीबा का फोटो देखा होगा तो वो थोड़ा बहुत ही वियर्ड देखने में लगता होगा कि माने इरेग्युलर है, कि माने कभी कभी किसी फोटो में उसका कोई पैर लंबा होता है, कुछ और लंबा होता है, कुछ निकलता है, तो माने दैट इज बिकॉज इट्स इरेग्युलर शेप। एंड माने अमीबा का क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, माने वो हमेशा कोई एक तरीके से नहीं दिखता है। लेकिन और उसके माने दूसरी तरफ हम लोग काफ़ी सिमिलर देखते हैं, माने कोई एक इंसान दूसरे इंसान, माने हम दोनों, माने लोगों के दो हाथ, दो पैर, एक चेहरा, ऐसा माने तो सिमिलर होता है। तो माने अमीबा का काफ़ी अलग हो सकता है और इरेग्युलर शेप होता है। उनके अगर आपने कभी फोटो में पैर देखे होंगे, उनके नाम होते हैं सूडोपोडिया, जैसे उनको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो माने क्या होता है उसमें, माने वो जो पैर उनको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो माने फेक, माने नकली, और पोडिया माने पैर, नकली पैर, क्योंकि वो माने असली पैर नहीं होते, क्योंकि वो शेप बदल सकते हैं, तो वापस माने किसी और तरीके से देख सकते हैं, तो माने उनको बोलते हैं सूडोपोडिया। माने दे हेल्प देम, माने उन्हीं की वजह से उनका मूवमेंट होता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारी बॉडी में भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो उनमें एक प्रकार के सेल्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका भी शेप इरेग्युलर होता है, और ज़रूरी नहीं कि एक शेप होता है। WBC या वाइट ब्लड सेल्स, ये भी एक और एग्जांपल है, माने जिनका इरेग्युलर शेप होता है सेल्स में। चलिए, अब ये सेल्स के बारे में तो हमने समझ लिया कि सेल्स होते क्या हैं, पर इनका फंक्शन क्या होता है, ये करते क्या हैं। तो सेल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, माने जैसे मैंने बोला था कि सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके मसल बनते हैं, मसल से माने हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और धीरे धीरे हमारी बॉडी बनती है। तो ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं कि यही सेल्स और माने दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर द फंक्शनिंग, माने जो उनका बॉडी का जो फंक्शन होता है, इसके लिए सेल्स माने हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि यही सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं जो साथ में मिलके कोई भी फंक्शन करते हैं, तो हर सेल का अपना अलग काम होता है। माने जो सेल शायद कहीं और बॉडी में है, उसका कोई और रोल होता है, उसका काम कुछ और करने का होता है। चलिए, अब ये सेल्स के बारे में हमने समझ लिया, इनका फंक्शन भी समझ लिया, पर ये सेल्स बने किस चीज़ से होते हैं, चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए मैं आपके पास एक और सिम्युलेशन लाया हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिम्युलेशन है। अगर आपने पहले सेल के बारे में नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद शायद ये आप कोशिश करने की कीजिए। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप खुद से सेल असेंबल कर सकते हैं। अगर आपने स्कूल में कहीं डायग्राम बनाया हो या फिर आपने कभी क्लास के लिए किया हो, ये उसके लिए बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि आप खुद इसमें बना रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में भी आ सकता है कि ये होता क्या है। तो अब हम जब सेल जो होते हैं, सेल में कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, तो जैसे हम देखते हैं। अब उससे पहले सेल के इसमें जाने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सेल हमारे दो टाइप्स के हम यहाँ देख सकते हैं। माने मल्टी सेल्यूलर के अंदर हमारे दो टाइप्स के सेल हो सकते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पर बेसिकली माने क्या होता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कुछ अंतर होता है। माने वो सेम नहीं दिखते हैं, और माने वो उनमें कुछ अंतर भी होता है। तो चलिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो पार्ट ऑफ अ सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये फोटो आपको अगर दिख रही है यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, ये सबसे हमारे एनिमल सेल के सबसे बाहर जो माने कंपोनेंट जो बाहर जो सबसे पार्ट होता है वो होता है, और ये हमारे सेल को माने बाहर की बाउंड्री से कनेक्ट करता है, और ये माने कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा, क्या अंदर नहीं जाएगा, और ये माने बाहर की बाउंड्री होती है सेल की। तो चलिए, हम जैसे असेंबल कर रहे हैं सेल को, तो इसको हम यहाँ रखते हैं। तो हमने सेल मेम्ब्रेन कर लिया।
अब सेकंड कंपोनेंट हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है। तो अगर आपने कभी डायग्राम बनाया हो तो कुछ एरिया हम लोग जो सेल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके ऊपर मेरा माउस है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया होता है, जो सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो चलिए इसको रखते हैं। अब साइटोप्लाज्म जो हमारा, जैसे मैंने बोला, साइटोप्लाज्म हमारे न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है। तो न्यूक्लियस सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल होता है, जिसके अंदर हम, जैसे इसने बोला, जेनेटिक मटेरियल होता है और ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड एक दीवार टाइप होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो साइटोप्लाज्म से जोड़ माने अलग करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे न्यूक्लियस, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमारे एनिमल सेल में एक आखिरी कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जैसे फोटो में है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन माने सांस लेना होता है, और यहाँ पे ग्लूकोज माने जो हमारा जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, और वो उस एनर्जी को मूवमेंट में यूज करता है या अलग किसी चीज के लिए यूज करता है। तो इस एरिया में वो एनर्जी को यूज करता है, जो एनर्जी उसने खाने से ली है या सांस लेने से ली है। तो चलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं, और ये हमारा एनिमल सेल तैयार हो गया है। तो ये है हमारा एनिमल सेल। तो जैसे मैंने बोला, ये काफ़ी मदद करेगा आपको, अगर डायग्राम बनाना होता है तो उसमें काफ़ी मदद करेगा। चलिए अब सेकंड हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, जो होता है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में क्या होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। और ये प्लांट सेल में इसलिए होता है क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होता है। वो प्रोटेक्शन माने खराब वेदर से हो सकता है, मॉइस्चर से हो सकता है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी रीज़न होते हैं, क्योंकि वो मूव भी नहीं कर सकते हैं। माने एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं पर प्लांट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन उसके लिए चाहिए होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है सेल वॉल। ये हमने रखा सेल वॉल। अब इसके अंदर आता है, जैसे हमने पहले सीखा था, सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन, अब सोचिए, अब मुझे आंसर कीजिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आता है। हाँ, हम आएगा हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमने रख दिया। अब साइटोप्लाज्म के हमारा आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आएगा हमारा न्यूक्लियस। तो इतना हमने जैसे पहले किया था, और अब हम माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐड कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और टाइप हो सकता है, जो हमारे एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो सिर्फ प्लांट्स में होता है और ये एनिमल्स में नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वहाँ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ये आपने मुझे पता होगा कि आपने शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स सनलाइट वाटर इन सब का यूज़ करते हैं और अपना ऑक्सीजन अपना खाना बनाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो इसी प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं। तो मैंने इसको लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, दे लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं एंड प्रोड्यूसिंग शुगर, माने खाना अपना प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारे पौधों को उनका हरा रंग देता है। क्लोरोफिल ये पौधों को अपना हरा रंग देता है, और इनके बिना पौधे, हमें जो हरे हरे पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, वो इनके बिना हरा नहीं होता। तो ऐड कर देते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट, और ये तैयार हो गया हमारा प्लांट सेल। तो अब जैसे हमने सीखा, एनिमल सेल ऐसा दिखता है, एनिमल सेल, और ऐसा दिखता है प्लांट सेल। तो ये हमने दो चीज़ें सीख ली कि इनका कैसा दिखता है। ये आपके डायग्राम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी मदद करता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि माने हमारे क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं इन सेल्स के बीच में। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे सेल्स के बीच में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए आप अपने ये साथ में मेरे को करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किस में आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन याद कीजिए, ये जो बाउंड्री हमारे सेल की हमारे साइटोप्लाज्म के बाहर आता है, ये हमारी बाउंड्री होती है। ये होता है दोनों में, जैसे हमने देखा था हमारा सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, ये हम दोनों में देखते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन के लिए, जो खाने को यूज करता है एनर्जी के लिए, ये होता है हमने दोनों में होता है, जैसे हमने सीखा था माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म जो बीच का एरिया, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एरिया होता है, ये भी दोनों में होता है, जैसे हमने सीखा। अब क्लोरोप्लास्ट, जैसे हमने क्या सीखा, तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट हमने सिर्फ प्लांट सेल में देखा था, तो ये हम यहाँ रखते हैं। अब सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल वो था जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ था, जो हमारे प्लांट्स में यूज होता था बैड वेदर से या फिर माने प्रोटेक्शन के लिए, तो ये हम यहाँ रखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सेंटर में होता है, जो माने जीन्स के लिए यूज होता है और कंट्रोल फंक्शन के लिए होता है, तो ये आ गया हमारा यहाँ। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? हमारी न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, तो ये दोनों में था, क्योंकि न्यूक्लियस भी हमारे दोनों में थे। तो अब चेक करते हैं, देखते हैं कि हमने सही किया कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही किया हमने। तो हमारे जो थे ये हमारी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो हमारे काफी सारे से ज़्यादा हमारी चीज़ें दोनों एनिमल और प्लांट सेल में होते हैं, पर प्लांट सेल में दो चीज़ें होती हैं जो हमारे एनिमल सेल में नहीं होती हैं, वो है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। ये हमारी दो चीज़ें हैं। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट सेल में होती हैं, जो माने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, पर वो हम देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उनके बारे में भी बताता हूँ। तो चलिए वापस इस माइक्रोस्कोप पे जाते हैं और एक दूसरे टाइप ऑफ सेल को चुनते हैं। तो यहाँ पे चलिए प्लांट सेल, और मैं अनियन रूट को चुनता हूँ। और अनियन रूट के अंदर मैं आपको एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो माने अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो हम देख सकते हैं, मैं इसका फोकस ठीक करता हूँ, तो ये हम देख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा, ये है हमारा सेल वॉल, ये हम देख सकते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म हम देख सकते हैं, हमारा न्यूक्लियस हम देख सकते हैं, सब चीज़ें देख सकते हैं ध्यान से। अब इसमें आपने अगर ध्यान से देखा हो तो कुछ एरिया में आपको वाइट शायद अगर दिख रहा होगा, जो माने आपको लग रहा है कि खाली है, माने फिल्ड नहीं है, इस एरिया को हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो हमारे सिंगल सेल में भी होता है, और ये काफ़ी बड़े अनियन, ये हमारे अनियन सेल्स में दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हमारे प्लांट सेल में होती हैं, जैसे होती हैं हमारी प्लास्टिड्स, जो हमारे पत्तियों में, लीव्स में होती हैं, जो अलग अलग कलर्स की होती हैं, और ये माने इनमें से ये ग्रीन पिगमेंट भी कंटेन करती हैं, जो हमारा क्लोरोफिल होता है। और इसके अलावा हमारा क्लोरोप्लास्ट भी हमारा आखिरी चीज़ है, जो हमारे प्लांट्स में होती हैं। तो हमने ये चीज़ें कुछ सीख ली। तो हमने 4 चीज़ें सीखी जो हमारे प्लांट सेल में होती हैं और एनिमल सेल में नहीं होती हैं। पहला सेल वॉल, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, जहां हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तीसरा वैक्यूल, जो हम लोग को ब्लैंक चीज़ें जैसे दिखता है। और चौथा प्लास्टिड्स, जो हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, और ये अलग अलग कलर के हमको दिखाई देते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 चीज़ें। और ये हमने ये बहुत अच्छा सिमुलेशन देख लिया। इसके अलावा हमने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ भी सीख ली और उनके डायग्राम्स भी सीख लिया। तो आज के टॉपिक में इतना ही, सेल्स के बारे में आज इतना ही था। प्लीज़ आप ये सिमुलेशंस देखिए, और मुझे उम्मीद है ये आपकी मदद करेंगे, या मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं और आप इनका इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने बाकी दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि उनकी भी मदद कर पाएगा और उनके लिए भी सिमुलेशंस मदद करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम आइएगा और मैं कुछ और आपके लिए साइंस वीडियोज़ लाऊंगा।